महोदय, इन्होंने हमें भी बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका कोटि आभार व्यक्त करता हूँ। आज हमें लगता है कि आज़ादी के बाद हमें लगता है, गलत तो हो सकता है कि आज़ादी के बाद से अभी तक इस ककरही की माटी पे किसी जिलाधिकारी का चरण नहीं पड़ा। और अगर चरण पड़ने का काम हुआ तो एक ऐसे जिलाधिकारी का चरण पड़ा है जिनके बारे में मेरे पास शब्द नहीं कि मैं आपके बारे में कुछ बोल सकूं या बता सकूं। जिन्होंने मेरे पत्रकार बंधु ने बोला कि डायनामिक IAS, डायनामिक IPS, तो डायनामिक आपके लिए डायनामिक शब्द भी छोड़ा है। आपके बारे में भी गूगल पे पढ़ रहा था। बीटेक IIT से बीटेक MBA, उसके बाद लंदन में आपने सर्विस किया, लंदन से छोड़ के आपने सर्विस को आया, फिर UPSC की तैयारी किया, फिर आपने 2012 में IPS की नौकरी ज्वाइन की, IPS के बाद 2013 में आपने IAS की नौकरी ज्वाइन की। एक IPS और IAS होना बड़ी बात है, मैं उसको छोटा नहीं बोल सकता मैं, बट IPS और IAS होने के बाद जिसका रुझान हमें लगता है कि जब से आपने अपना ज्ञान संभाला तब से आपने शिक्षा की ओर ही बढ़ा। सभी इतनी डिग्रियाँ आपके पास है, उसके बाद आप इस जगह पे, लेकिन इस जगह पर होने के बाद आपकी यह सादगी, आपकी यह सरलता, आपकी यह सहजता मेरे पास शब्द नहीं कि मैं आपके बारे में बता। और आप, हमें लगता है, मैं आपके बारे में बहुत कुछ नहीं जानता है, जो गूगल से पढ़ा हूँ मैं वही बता सकता था कि आप एक नारी शक्ति की मिसाल भी हैं और एक अच्छी गृहिणी भी हैं और आप एक अच्छे अनुशासक भी हैं। मतलब सर्वगुण संपन्न, ये मल्टी टैलेंटेड बोला जाता है, तो मल्टी टैलेंटेड मैम, ये हम लोग के सौभाग्य की बात है कि हम लोग के विंध्य क्षेत्र में, और इससे हम लोग काफी अभी, मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरे पास शब्द नहीं है, और अगर कुछ गलत शब्द निकला हो तो उसके लिए मैं माफी चाहूँगा। श्रीमती मित्तल जी विंध्य पर्वत श्रृंखला की पहाड़ी वादियों के आंचल में बसा ग्राम तक नहीं है, जो कि जिले का अंतिम गांव है, अंतिम छोर है। इसके बाद से मैम जो सामने आपके पूर्व दिशा में दिखाई दे रहा है सब चंदौली शुरू हो जाता है। यहाँ तक कि हमारे यहाँ ऐसे कई काश्तकार भी हैं जो कि रहते सिर्फ यहाँ पे हैं, लेकिन अन्न भी खाते तो चंदौली। ये देखिए कि हम लोग की धरती माँ विंध्यवासिनी का भी आशीर्वाद है कि हम लोग माँ विंध्यवासिनी की धरती से आते हैं, और बाबा विश्वनाथ की धरती भी है। मैम यहाँ पे स्वर्गीय गौरी शंकर गोविंदा जी थे, जिन्होंने 44 बीघा जमीन यहाँ पे दान में दिया था, और ये काल करने का सभी पंडित कमलापति त्रिपाठी जी ने नहर से नहर जोड़ने का काम किया था, इसलिए इतना अच्छा धान काफी लोग उत्साहित हैं। ये आपको भी दिखाई दे रही होगी, और जबकि मैंने किसी से कहा नहीं कि मैं आ रही हूँ, लेकिन देखिए आपकी लोकप्रियता इस कदर है कि जब वो छानबे या लालगंज की बॉर्डर से चलेंगे तब भी आपकी बदबू महक आपकी सुनाई देती है कि मैम ने चल लिया हमने। तो मैम ग्राम ककरही में आप ग्राम सभा ककरही विकासखंड जमालपुर जनपद मिर्जापुर आपका हार्दिक अभिनंदन, वंदन, खैर मकदम करते हैं। सभी ग्रामवासियों की तरफ से हम सबको तो बोलने का मौका नहीं दिया जा सकता क्योंकि आपके पास समय का अभाव है, लेकिन 8 बजे के पहले मैं छोड़ूंगा भी नहीं। मैं चाहे आपके माननीय जिस की कृपा से ऐतिहासिक कार्यक्रम आपके द्वारा ही चलाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में और कहीं चलाया, मेरा गाँव मेरा गौरव का अभियान जो कॉन्सेप्ट है वो आपका है, आप जिलाधिकारी महोदय का है। तो आपके मेरा गांव मेरा गौरव के आयोजन पर हम ग्रामवासी काफी गदगद हैं। आज़ादी के बाद जब मेरे परम सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आपका चरण इस गाँव में पहुँचा, हम सौभाग्यशाली हैं। ऐसे प्रतिभावान गतिशील जिलाधिकारी का स्वागत बंधन करने का गौरव प्राप्त हो रहा है, इसके लिए हम कोटि कोटि आभार
व्यक्त करते हैं मैम, आपके चरणों में बार बार वंदन करते हैं। हम ग्रामवासी बाबा विश्वनाथ से आपके उज्जवल भविष्य, आपका उज्जवल भविष्य है इस प्रकार फिर भी आपके दीर्घायु होने की हम लोग कामना कर सकते हैं। सम्मान जिलाधिकारी महोदय का आया है। साथ मुझे जानकारी में आया, मुझे जानकारी पहले तो नहीं थी कि हमें जानकारी में आया कि कुछ मुस्लिम समुदाय के भाई उनकी कब्रिस्तान की भूमि अतिक्रमण थी और आपने उनका खाली कराने का काम किया था। क्या भाई ये बात सही है मुस्लिम भाई? मुझे ये जानकारी बाद में हुआ, जब ये खाली हो गया तो मुझे जानकारी हुई। इसके लिए मैं दोषी हूँ, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। यह कि मेरे ग्राम पंचायत में मैम आज भी लगभग 5 से 7 बीघा जमीन ऐसी है, मुझे गोली भी मारा जा सकता है। मुद्दा इतना बड़ा है मैम, लेकिन आपका एक ध्यान आकर्षित हो जाएगा तो शायद कितने गरीबों की जिंदगी बच जाएगी। और इन गरीबों के लिए अगर मुझे गोली खानी होगी मैम तो मैं हंसते हुए खा लूंगा। ये मैं राजनीतिक मंच पे भाषण नहीं दे रहा हूँ और मुझे चुनाव नहीं लड़ना था। इस मंच से ऐलान करके बता रहा हूँ कि मुझे प्रधानी का चुनाव नहीं लड़ना है। तो ये प्रधानी के चुनाव के लिए अगर ये बात बोल रहे हैं अभिनव त्रिपाठी, तो मैं किसी प्रधानी का चुनाव नहीं लड़ना। मैं जिलाधिकारी महोदय की समझ कर रहा हूँ, मैं आगे का चुनाव लड़ूंगा और लेकिन गरीबों की सेवा करूंगा, इसको कोई हटा नहीं सकता। मैं आज भी मेरे यहाँ लगभग 5 से 7 बीघा जमीन ऐसी है, चाहे खेत कल्याण की हो या खेल कूद की हो या पंचायत भवन की हो या नवीन पट्टी बंजर आबादी की, लेकिन 5 से 7 बीघा जमीन ये गरीबों की है, इस ग्राम सभा की है, किसी के बाप की विरासत नहीं है। लेकिन ये किसी न किसी काश्तकारों के चंगुल में फंसी हुई है, किसी न किसी काश्तकारों के चंगुल में फंसी हुई मैम, वो अतिक्रमण किया गया है। अगर आपका एक धान पड़ जाता है तो ये जमीन अगर खाली हो जाती है तो कम से कम एक परिवार को 3 से 5 हिस्सा जमीन आवंटन होने का काम हो जाएगा। आप सभी लोग के निर्देश पर कि विद्यालय में कोई आयोजन किया नहीं जा सकता। तो कोई अगर बरसात की दिन हो जाती है, ऐसे तो खेत खलिहान खाली होता है तो कहीं शादी विवाह या कोई आयोजन हो जाता है, लेकिन जब बरसात का दिन होता है या रुपाई का बरसात मुझे भी पंचायत भवन होने के घाट करना, तो शादी विवाह के अगर एक उत्सव भवन की मैं मेरे पास जमीन उस पर कुछ लोग गाय भैंस बांध है, लेकिन सभी लोग तैयार है सुरक्षा से और सभी लोग देने के लिए तैयार हैं। उस पर उत्सव भवन बन जाता है तो आपके लिए ग्राम सभा आजीवन नहीं। तीसरा, मेरे ग्राम सभा का बजट हो चुका है, सरपुर में भी जानकारी होगी, ग्राम सभा का बजट हो चुका है और ग्राम सभा का बजट छोटा होने से अभी तक मेरे यहाँ पंचायत नहीं है। अस्थायी रूप में मैंने ये प्रधानाचार्य महोदय की कृपा पात्र उन्होंने कमरा मुझे दे रखा है कि मैं अस्थायी रूप से पंचायत भवन चला पा रहा हूँ। अगर उनकी कृपा हट जाएगी तो मैं चला भी नहीं पाऊँगा पंचायत। अगर पंचायत भवन नहीं बन जाता है तो मैं अपने पंचायत के काम को सुचारू रूप से चला सकता हूँ। और चौथा मैम, सच आपके सामने है कि आपने जिस रोड से आया है वो जिला पंचायत की सड़क है और आपने उसकी आंखों देखी है। अगर ये रोड ठीक हो जाती है तो मैंने इनको 4 से 5 दिन पहले स्थानीय मंत्री विनीत सिंह जी को ये डोमरी प्रधान जी साझा आए होंगे, उन्हीं के डोमरी प्रधान जी बैठे हैं, डोमरी प्रधान जी के सहयोग से मैंने मंत्री साहब के यहाँ जाकर अपना प्रार्थना पत्र दिया था। उन्होंने आश्वस्त किया है कि मैं बना दूंगा, क्योंकि उन्होंने बताया कि अभी निर्देश शासन से निर्देश है कि नया जिला पंचायत रोड नहीं बन सकती, सीसी रोड अगर एक बार भी बना होगा तो मैं उसको बनवा दूँगा। लेकिन आप एक बार उस पर ध्यान दे देंगी तो ये चारों बिंदु हमारे बड़े महत्वपूर्ण है मैम। अब आपकी और ये आपका कृपा बजाय